नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम टेलीपैथी के 3 प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं और ये हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अभी तक हम सभी टेलीपैथी के बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे कि टेलीपैथी एक माइंड से दूसरे माइंड के बीच बिना किसी मीडियम के थॉट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टेलीपैथी टेक्निक में 19वीं सदी तक हम सभी इसके 2 टाइप के बारे में जानते थे, जिसमें पहला इमोशनल और दूसरा मेंटल लेवल है। इसके बाद खोज में एजलेस विजडम टीचिंग ने एक और टाइप को प्रूव किया है, जिसके अनुसार टेलीपैथी का तीसरा लेवल सोल टू सोल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये 3 लेवल किस तरह से काम करते हैं। टेलीपैथी सुपर पावर को कैसे हम जाने अनजाने दिन भर के कामों में प्रयोग करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, टेलीपैथी के ज़रिए हम किसी को भी बिना किसी माध्यम के संदेश ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म जाए तो पाएंगे हम 2 टाइप से विचार यानी थॉट को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें नॉर्मल टाइप ऑफ टेलीपैथी इमोशनल लेवल है। इसके ऊपर मेंटल लेवल, जिसमें हम मेडिटेशन या त्राटक के जरिए किसी एक खास पर्सन पर फोकस होकर उसके साथ थॉट ट्रांसफ़र करते हैं। टेलीपैथी के अब 3 लेवल को प्रूव किया जा चुका है, जिसके अनुसार हर लेवल के अनुसार टेलीपैथी को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सबसे पहले भावनाओं के जरिए विचारों का आदान प्रदान, दूसरे लेवल में माइंड के जरिए अल्फा वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह सामने वाले के पास भेजना, और लास्ट में स्पिरिचुअल टेलीपैथी आती है, जो सबसे अलौकिक और हाई लेवल की टेलीपैथी प्रैक्टिस है। हम सभी जानते हैं कि हम डेली लाइफ में कई ऐसे काम करते हैं जो टेलीपैथी के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक माँ का बिना कहे बच्चे की भूख को पहचान लेना या उसे क्या तकलीफ है समझ जाना, एक प्यार करने वाले का दूसरे के मन की बात को बिना कहे समझ लेना, या फिर एक दोस्त का दूसरे दोस्त की मन की बात को समझ लेना। ये सब भावनात्मक टेलीपैथी के ही तो एग्जाम्पल हैं। इनके ऊपर किसी पर्सन के साथ कनेक्शन स्थापित करना, वो भी बिना किसी माध्यम के मेंटल टेलीपैथी का हिस्सा है। सबसे ऊपर है अपने अंतर्मन के साथ संबंध स्थापित करना, जिसमें हम किसी भी तरह के हालात में एक दोस्त की तरह अपने अंतर्यामी के साथ थॉट ट्रांसफ़र करते हैं और सही सुझाव लेते हैं। दोस्तों, अगर हम टेलीपैथी के सभी लेवल को अकॉर्डिंग टू हायरार्की करें तो पाएंगे कि सबसे नीचे सहज वृत्ति लेवल होगा, जिसमें हम जिसके साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं उसके अंदर की हलचल को महसूस कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जानवरों का एक दूसरे की मन की बात को समझना, 2 प्यार करने वाले या माता पिता का बच्चे की मन की हलचल को बोलने से पहले समझ लेना। जानवर अक्सर आंखों के इशारे में ही एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। एक प्यार करने वाला दूसरे के मन की बात को आसानी से बिना किसी एक शब्द कहे सिर्फ उसके हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते हैं। ये सब सहज वृत्ति की टेलीपैथी का ही एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं मेंटल लेवल टेलीपैथी के बारे में। इसके लिए थॉट को भेजने वाले को मेडिटेशन या त्राटक के जरिए खुद के माइंड और थॉट्स पर पूरा कंट्रोल करना होता है। अभ्यास में जाने के बाद कॉन्शियस कैसे रहें, ये इसका मेन अभ्यास है, क्योंकि अगर आप अभ्यास में जाने के बाद सो जाते हैं या फिर थॉट्स में खो जाते हैं तो टेलीपैथी प्रैक्टिस सफल नहीं हो सकती। अगर आप भी मेंटल लेवल टेलीपैथी करना चाहते हैं तो सबसे पहले थॉट्स पर काबू करना सीखना होगा। इसके बाद अभ्यास में जाने के बाद थॉट में खो जाने की वजह खुद को कॉन्शियस कैसे बनाए रखे, इसका अभ्यास ज़रूर कर लें, ताकि आपका अभ्यास बिना मानसिक थकावट के सफल हो सके। दोस्तों, अब सोल टू सोल टेलीपैथी के बारे में बात करते हैं। टेलीपैथी के सबसे हाईएस्ट लेवल में आती है स्पिरिचुअल टेलीपैथी, जिसमें हम बॉडी, ब्रेन और सोल के बीच कनेक्शन बनाना सीखते हैं। एक सामान्य इंसान जब इन तीनों यानी शरीर, दिमाग और आत्मा के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने में सक्षम हो जाता है
वो एक तरह से मास्टर बन जाता है। स्पिरिचुअल टेलीपैथी के जरिए वो सबसे हाई लेवल की टेलीपैथी करने में सक्षम हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस करना। इसके जरिए न सिर्फ हम कहीं भी किसी भी कोने में अपनी थॉट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बल्कि खुद के लिए सही गाइडेंस का चुनाव कर सकते हैं। कई जगह जिक्र पढ़ने को मिलता है कि विपरीत हालात में मन की बातों को फॉलो करने की वजह से अचानक ही हमें आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिल गए, जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल साबित होते हैं। ये स्पिरिचुअल टेलीपैथी का ही भाग है। सिर्फ 15 से 20 मिनट अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर पूरा ध्यान फोकस कर लें। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उन्हें आपको सिर्फ इग्नोर करना है। अगर उनके पीछे भागोगे तो उनमें ही फंसे रह जाओगे। इसलिए कभी भी थॉट को स्टॉप करने के बारे में जोर ना दें। साइंस में अंतर्मन की आवाज को ही स्पिरिचुअल टेलीपैथी कहा गया है, जिसमें हम शांत मन से जब भी कोई समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हमें समाधान आसानी से धीरे धीरे मिलने लगता है। अपने अंतर्मन तक अपनी समस्या को पहुंचाना है और फिर उसका सॉल्यूशन मिलना, दोनों स्पिरिचुअल लेवल पर काम करते हैं। आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो मुश्किल हालात में अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि जिसने सुना है वो कभी फेल नहीं हुआ। अगर टेलीपैथी को आसान शब्दों में समझें तो पाएंगे बिना किसी फिजिकल मीडियम के दो इंसान का आपस में विचारों का आदान प्रदान ही टेलीपैथी है। लेवल के हिसाब से इसे हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप आसानी से समझ गए होंगे दो लोगों के बीच में जिस तरह से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उन्हें हम अलग अलग लेवल के हिसाब से जान सकते हैं। टेलीपैथी टेक्निक और इसे लाइफ में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। दिन भर के कामों में हम आपस में टेलीपैथी कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दिन भर के कई ऐसे काम करते हैं जिनमें टेलीपैथी का जाने अनजाने ही प्रयोग कर लेते हैं। टेलीपैथी को अलग अलग लेवल में प्रयोग में कैसे लाएं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सबको ये टेलीपैथी की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।